हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के जो हमारे पास में ग्राफ्स थे उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज एज शॉन इन फिगर 3.65। मतलब नीचे हमारे पास में जो फिगर है इसके अंदर हमको देखना है, फाइंड द नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10। ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 0 टू 10 सेकेंड। मतलब हमको इस ग्राफ के अंदर दो चीज़ें निकालनी है। पहला तो कि जब ऑब्जेक्ट 0 से लगाकर 10 सेकेंड तक चलता है तो उस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो हमको इस ग्राफ के अंदर से ही देखना है। और दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और वो भी सेम टाइम के अंदर। मतलब कि इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो 0 से लगाकर 10 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसका हमको इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है, यानी कि पहले ऊपर जा रहा है, देन नीचे आ रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है यहाँ तक, फिर वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, और इस तरीके से एक शेप बन रहा है हमारे पास में। तो इस शेप को देखकर हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो हमको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे इस टाइप के ग्राफ के, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास में शेप आया है उस शेप का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। मतलब कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो देखिए ए इसको नाम दे देते हैं, बी इसको नाम दे देते हैं, सी इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, ये अपने पास में 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मान ले अपन डी, यहाँ मान लेते हैं ई, यहाँ मान लेते हैं एफ, और यहाँ पे आप दे सकते हैं जी और एच। कोई भी नेमिंग हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं ताकि हमको पता रहे कि किस शेप की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जगह अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखिए ये जो शेप है अपने पास में ए बी सी, इस शेप का अगर हम लोग एरिया निकाल लें, मतलब ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है, इसका अगर अपन एरिया निकाल लें, दूसरा शेप अपने पास में सी डी ई, इसका एरिया निकाल लें, उसके बाद में तीसरा शेप है अपने पास में ई जी एच एफ। तो इन तीनों शेप का एरिया निकालकर अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाला अगर हम लोग शेप की बात करें, मतलब हमारे पास में जो ट्राइंगल है ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया प्लस उसके बाद में दूसरा शेप हमारे पास में है सी डी ई, इसका एरिया प्लस उसके बाद में हमारे पास में रेक्टेंगल है ई जी एच एफ, इसका एरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ए बी सी जो है हमारे पास में ट्राइंगल है, और हमको पता है कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। उसके बाद में अगर हम लोग दूसरा शेप देखें सी डी ई, तो ये भी क्या है हमारे पास में, ये भी एक ट्राइंगल है, और इसका भी एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एच हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा जो शेप है वो हमारे पास में क्या है, ई जी एच एफ का एरिया निकालना है। तो ई जी एच एफ हमारे पास में क्या है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस हम लोग रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है हमारे पास में, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या करे, फॉर्मूलेज लिख दिए। अब क्या करना है हमको, इन फॉर्मूलेज की जगह पे हमको इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हाफ एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद में जो बेस है ये वाला, इस बेस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब जो हमारा एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल का बेस यानी कि ये वाली एसी लाइन। अब देखिए ये जो एसी लाइन है, एसी लाइन की अगर वैल्यू हम लोग देखें तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 0 से लगाकर 6 तक, क्योंकि एसी लाइन क्या आपकी टाइम है। और हम लोग अगर इस ट्राइंगल के लास्ट पॉइंट यानी कि इस सी पॉइंट की जगह बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ रहा है, 6 आ रही है वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बेस इसका हो गया 6। अब उसके बाद में अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें तो देखिए हाइट का मतलब क्या होगा कि ये पूरा लेंथ ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 20 तक जा रहा है। दैट मीन्स इसकी जो हाइट है वो हमारे पास में कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ पे हम इसको कितना लिख देंगे, 20 कर देंगे। अब उसके बाद में अगली शेप की बात करें तो हाफ तो एज इट इज रहेगा इनटू, अब यहाँ पे अगर हम लोग बेस की बात करें तो देखिए दूसरा वाला हमारे पास में जो ट्राइंगल है यानी कि सी ई, जो बेस है वो कितना है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 8 है, और इस जगह हम लोग देखेंगे तो 6 है। तो यहाँ पे देखिए 8 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो ये जो बेस है ये आ जाएगा अपने पास में वो, और वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा इनटू। अब इसकी अगर हम लोग हाइट की बात करें तो देखिए
ये जो हाइट है यहाँ से लगाकर नीचे की तरफ यहाँ तक जा रही है, और नीचे अगर हम इसको यहाँ देखें तो ये 20 तक आ रहा है, मतलब कि 0 से लगाकर 20 तक। तो ये इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, हाइट की जगह 20 हो जाएगा। अब उसके बाद में प्लस, अब हमारे पास में जो दूसरा वाला शेप है यानी कि जो थर्ड शेप रेक्टेंगल, इसका अगर हम लोग देखें तो इसकी लेंथ हमारे पास में क्या आ रही है, देखिए लेंथ इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला ई एफ हम लोग इसको लेंथ मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी लेंथ की बात करें तो ये जो फाइनल डेटा है हमारे पास में ये है 10 और ये है अपने पास में 8। तो 10 - 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 इंटू, अगर इसकी ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ मतलब एक तरीके से आप इसके हाइट मान सकते हैं, ये वाली चीज़ ले लेते हैं हम लोग। तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये हमारे पास में 10 तक आ रहा है यहाँ पे ग्राफ के अंदर, तो ये आ जाएगा इसका 10। तो इस तरीके से क्या करा हम लोगों ने, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, अब यहाँ पे 20 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 60। दूसरे वाले को सॉल्व करें, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 20 बचेगा तो ये हो जाएगा +20। उसके बाद में तीसरे वाले को सॉल्व करें तो देखिए तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 2 × 10, ये हो जाएगा आपका 20। दैट मीन्स 60 + 20 + 20 ये हो जाएगा अपना 100। और यहाँ पे अपने पास में ये जो डिस्टेंस की यूनिट यूज़ करनी है वो अपने को करनी है यहाँ पे मीटर। ठीक है, मीटर क्यों, क्योंकि देखिए ये जो ग्राफ दे रखा है इन्होंने, इस ग्राफ में यहाँ पे वेलोसिटी की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है मीटर/सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है आपकी मीटर में है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, मीटर का यूज़ किया। तो ये आ गया अपने पास में डिस्टेंस। अब हमको यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसा कि अपने को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फिर वापस ऊपर की तरफ कवर कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद में नीचे की तरफ जो चल रहा है, नीचे की तरफ हमको जो ग्राफ दे रखा है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वापस जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो जो जो ऊपर वाले शेप्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और जो नीचे वाला शेप है उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने हर एक शेप का एरिया निकाला था। तो अगर हम लोग पहले वाले शेप की बात करें तो पहले वाले शेप का ABC का हमारे पास में एरिया कितना आया था, यहाँ पे 60 आया, ये अपने ABC के लिए आया। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, इसको +60 कर देंगे। अब उसके बाद में जो दूसरा वाला एरिया है अपने पास में CDE का एरिया, ये अपने पास में क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये नीचे की तरफ बन रहा है, और इसका हमारे पास में एरिया आया 20। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस और ब्रैकेट में कर देंगे इसको -20, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ का एरिया है इसलिए हम इसको माइनस लिखेंगे। अब उसके बाद में थर्ड शेप की बात करें तो थर्ड शेप में क्या हो जाएगा, प्लस थर्ड शेप का एरिया कितना आ रहा है अपने पास में 20, और वो ऊपर की तरफ है तो ये +20 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, इन तीनों एरियाज का साइन मेंशन कर दिया। अब हमको क्या करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये अपने पास में डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस माइनस माइनस यानी कि 20, और ये हो जाएगा आपका +20। अब यहाँ पे क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल आउट, सो फाइनली अपने पास में क्या बचना है, 60 बचना है। यानी कि इसका जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 60 मीटर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में, अ ड्राइवर ऑफ अ कार traveling at 52 km/h applies the brakes and decelerated uniformly. The car stops in 5 seconds। मतलब कि एक ड्राइवर है जो 52 km/h की स्पीड से चल रहा है और वो क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। अब ब्रेक अप्लाई करने पर जो डेसेलरेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, ठीक है, और जो कार है वो 5 सेकंड में रुक जाती है। Another driver going at 34 km/h applies his brake slower and stops after 10 seconds। जो दूसरा वाला ड्राइवर है वो 34 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और वो ब्रेक लगाता है और उसकी जो गाड़ी है वो 10 सेकंड के बाद में रुकती है। On the same graph paper, plot the speed versus time graph for two cars. Which of the two cars traveled further after the brake were applied? अब आपको इसमें यह बताना है कि पहली चीज़ तो हमको ग्राफ प्लॉट करना है और सेम पेपर पे करना है। सेकेंड चीज़ कि दोनों ड्राइवर जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद में कौन सी गाड़ी और आगे तक जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हमको इसके अंदर बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे हम किस तरीके से, ये अपने पास में इसका ग्राफ हो जाएगा।
ये इसका ग्राफ हो जाएगा अपने पास में, और इसको लेंदी ले लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा अपने पास में 0, यानी कि इसका ओरिजिन हो जाएगा। अब अगर हम लोग ऊपर वाला जो है इसको हम लोग स्पीड ले लें कि हमारे पास में ये स्पीड है इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग इस एक्सिस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो ऊपर वाले पे हमारे पास में जैसे कि स्पीड जो दे रखी है इन्होंने 52 दे रखी है और 34 दे रखी है, तो हम लोग 10 के रेशो में ले लेते हैं। यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ 50 और यहाँ पे 60 हम लोग इस तरीके से स्पीड बांध लेते हैं। और ये जो अपने पास में स्पीड है ये है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे जो स्पीड ले रहे हैं वो किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं। और नीचे जो अपने पास में ये जो एक्सिस है टाइम वाला, इस टाइम के ऊपर हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। हालांकि 12 तक तो अपना जा ही नहीं रहा है इतना तो, बट स्टिल 12 ले लेते हैं। और ये अपने पास में जो टाइम है ये हम लोग हमारा सेकेंड के अंदर है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो पहला वाला ड्राइवर है वो 52 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो यहाँ पे अपने पास पे 50 है, 50 के ऊपर कहीं यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 52 वाला साइन मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे हम लोग मान लेते हैं 52 अपना है। अब उसके बाद में जो दूसरा वाला ड्राइवर है वो 34 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो 34 हम लोग ग्राफ में कहाँ दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये 30 है, 30 के आगे यहीं कहीं आसपास इसको 34 मान लेते हैं हम लोग। आप अगर इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। मेरे पास में यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो मैं आपको सिर्फ ऐसे रफली बता रहा हूँ। तो ये हम लोग मान लेते हैं 34 वाला, 30 के जस्ट अबोव वाला, और ये हम लोग मान लेते हैं 52 वाला, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ड्राइवर चल रहा है वो क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है। अब ब्रेक लगाने के बाद में जो उसकी गाड़ी रुक रही है वो कितनी, 5 सेकंड के बाद में गाड़ी रुक रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका 5 सेकंड के लिए बनाए तो टाइम एक्सिस पे पहले हम लोग 5 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास में 2 है, यहाँ पर अपने पास में 4 है, और 4 और 6 के बीच में कहीं पर इस जगह पे अपना क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 मेंशन कर देंगे ये वाला। अब हमको क्या करना है कि 52 से ये आ रहा है अपना इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अपना एक लाइन, यानी कि इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो दूसरा वाला है 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रहा है उसके लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो देखिए 34 कहाँ पर अपने पास में इस जगह पे है, और ये कितनी 10 सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में 10 सेकंड है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इस जगह से लगाकर इस जगह तक के लिए एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में कुछ इस तरीके से। ये मैंने अलग कलर ले लिया ताकि दोनों जो ग्राफ रहेंगे वो क्लियर रहेंगे। जो ब्लैक वाला है ये 34 वाले के लिए है, और जो ब्लू वाला है ये 52 किलोमीटर वाले के लिए है, ठीक है। अब देखिए ये अपने पास में दो इस तरीके से क्या हो गए, दो लाइंस मिल गए, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। और चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कौन सा किसके लिए, तो ये हो जाएगा कार 1 के लिए, और ये हो जाएगा ब्लैक वाला कार 2 के लिए। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं इनकी अपने हिसाब से, वो भी कोई इशू नहीं है। अब हमको क्या करना है कि विच ऑफ द 2 कार्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है वापस से, ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड, कौन सी गाड़ी आगे तक चलेगी ब्रेक लगाने के बाद में। मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि डिस्टेंस निकालना है कि अगर ड्राइवर कोई भी एक कार चला रहा है, कार चलाने के बाद में जैसे ही वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने के बाद में कुछ देर तक गाड़ी चलेगी, तो ब्रेक लगाने के बाद में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कौन सी गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इन शॉर्ट हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहली वाली कार के लिए बात करें यानी कि S1, मतलब हम लोग निकालेंगे S1, S1 का मतलब है कार 1 जो डिस्टेंस कवर करेगी उसके लिए। तो देखिए अगर हम लोग ग्राफ के अंदर देखें तो ग्राफ में हमारे पास में S1 के लिए क्या डेटा गिवन है, ये वाला हमारे पास में जो ट्राइंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा, S1 के लिए हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालें तो देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये एक ट्राइंगल का शेप है और ट्राइंगल का एरिया अपने को पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपने पास में ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाफ को एज इट इज रखो और बी की यानी कि बेस की जगह पे कितना लिखोगे, यहाँ पे 0 से देखिए यहाँ पे 5 तक आ रहा है, मतलब इसका जो टाइमिंग है वो कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद में अगर इसके हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है, गाड़ी की स्पीड है, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की वो है 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनिट का सबसे बड़ा रोल होता है। अपने को जो टाइम दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है और जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किलोमीटर पर आवर से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो उसको एक अपने मेथड से भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मतलब यहाँ पे 52 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारे पास में आंसर आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डायरेक्ट अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 1 2, 52 को अगर अपन कट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 26। अब यहाँ पे अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे अपन 26 के अंदर, और उसके बाद में उस डेटा को डिवाइड करेंगे 18 से। तो जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास में 36.1 मीटर। ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद में मतलब ये आ गया अपने पास में S1, यानी कि जो कार 1 डिस्टेंस कवर करेगी वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मीटर है क्योंकि हमने क्या करा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये मीटर में आएगी। अब हम लोग बात करेंगे कार 2 यानी कि S2 के लिए। तो देखिए S2 यानी कि हमारे पास में जो शेप बन रहा है वो शेप क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला दूसरा वाला ट्राइंगल। अब दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग हाफ को एज इट इज रखें और बेस की जगह पे कितना रखेंगे, 10, क्योंकि ये गाड़ी क्या हो रही है 10 सेकंड के अंदर स्टॉप हो रही है। और आप ग्राफ में भी देखोगे तो 0 से लगाकर 10 तक अपना बेस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद में अगर अपन हाइट की बात करें तो इस गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, 34 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 34। और यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इसको अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 आ जाएगा। 25 का 34 में मल्टीप्लाई, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। तो 18 से डिवाइड करने पर जो आपका आंसर मिलेगा वो मिलेगा 47.2 मीटर। मतलब फाइनल अपने को ये आंसर मिल रहा है, यानी कि जो कार ए है वो चलेगी 36.1 मीटर और कार बी है वो चलेगी 47.2 मीटर। यानी कि ब्रेक लगाने के बाद में ज़्यादा डिस्टेंस कौन सी कार कवर करेगी, सेकंड वाली कार। यानी कि 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो कार चल रही थी वो कार ज़्यादा डिस्टेंस करेगी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ऑलराइट, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, एन इंसेक्ट crawling up a wall crawls 5 centimeter upwards in the first minute but then slides 3 centimeter downward in the next minute। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि एक आपके पास में कोई भी एक इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट क्या कर रहा है कि एक वॉल के ऊपर क्रॉलिंग कर रहा है, मतलब एक दीवार के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, और वो कैसे चढ़ रहा है कि वो 5 सेंटीमीटर क्रॉल करता है ऊपर की तरफ। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पे यहाँ पे अपना मान लीजिए ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड से वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर रहा है और 5 सेंटीमीटर चढ़ता है फर्स्ट मिनट के अंदर। क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट मिनट में क्या कर रहा है, वो 5 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, और 3 सेंटीमीटर क्या होता है नीचे की तरफ आ जाता है अगले सेकंड में। यानी कि अगला जो 1 मिनट है, अगर आप इसको देखो तो जैसे मान लीजिए 1 मिनट के अंदर क्या हुआ, ये 5 सेंटीमीटर तक चढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया 5 सेंटीमीटर। वापस जो अगला 1 मिनट है उस अगले 1 मिनट में ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर जाने के बजाय वो नीचे की तरफ खिसक रहा है। ठीक है, तो कितना खिसक रहा है, 3 सेंटीमीटर। मतलब क्यों नीचे की तरफ आ जाता है समथिंग, यहाँ तक मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर। तो अगले 1 मिनट में वो नीचे की तरफ आ गया, यानी कि पहले वाले 1 मिनट में ऊपर गया, वापस अगले वाले 1 मिनट में वो नीचे आ गया। करेक्ट, तो यहाँ तक अपने को क्वेश्चन समझ में आया। अब उसके बाद में इट अगेन क्रॉल्स अप 5 सेंटीमीटर अपवर्ड इन द 3rd मिनट। अब जो तीसरा मिनट है अपने पास में, तीसरे मिनट में क्या हो रहा है, वो वापस ऊपर की तरफ चढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब वापस 5 सेंटीमीटर चढ़ेगा, और फिर उसके अगले 4th मिनट है, उस 4th मिनट में क्या हो रहा है, वापस वो 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि वापस 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पहले वाले मिनट में 5 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और अगले वाले मिनट में 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ सरक जाता है, वापस अगले वाले मिनट में 5 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और वापस अगले वाले मिनट में 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से वो चल रहा है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, हाउ लॉन्ग विल द इंसेक्ट टेक टू रीच ए क्रेविस इन द वॉल एट द हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब अपने पास में मान लीजिए ये जो दीवार हम लोगों ने बनाई है,
इस दीवार में कहीं पर एक क्रेविस है। क्रेविस का मतलब होता है कि दरार। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक हमारे पास में दरार बनी हुई है। अब इस दरार में जो इंसेक्ट जाएगा, मतलब ये हमारे पास में इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस दरार तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ये चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में हाउ डज द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द इंसेक्ट लुक लाइक, यहाँ पे आपको इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी पता करना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे कैसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब वो जो इंसेक्ट है हमारा वो चल रहा है 1 मिनट के अंदर, ऊपर की तरफ चलता है, वापस अगले 3 सेंटीमीटर डाउन आ जाता है अगले 1 मिनट में। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। दैट मीन्स अगर इन दोनों मिनट की बात करी जाए, क्योंकि 1 मिनट ऊपर जाने में, वापस अगला 1 मिनट नीचे की तरफ 3 सेंटीमीटर आने में, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 2 मिनट हो गए। अब इस 2 मिनट में अगर हम लोग उसको देखें तो नेट कितना चल रहा है, वो देखिए 5 सेंटीमीटर अगर ऊपर गया है ना, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में 3 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे नीचे आ गया, तो हमारे पास में बचा कितना, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मिनट के अंदर वो टोटल कितना चल रहा है, 2 सेंटीमीटर चल रहा है। राइट, ये चीज अपने को समझनी है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। अब वापस अगले 1 सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो वापस क्या होगा, अगले 1 मिनट की बात करें तो क्या होगा, वो 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएगा, एंड देन वापस से अगला जो 1 मिनट होगा वापस 3 सेंटीमीटर नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले जो 2 मिनट होंगे अपने पास में, उस 2 मिनट में भी क्या चलेगा, वो 2 सेंटीमीटर चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग 2 मिनट का अगर बंच ले तो टोटल 2 × 10 अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और वो भी कितने टाइम के अंदर, 20 मिनट के अंदर। मतलब 20 मिनट के अंदर 20 सेंटीमीटर वो चल जाएगा। अपने को कितना निकालना है, 24 सेंटीमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर की हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है कि 20 मिनट में वो 20 सेंटीमीटर चला गया। अब अगला जो 21वां मिनट है अपने पास में, ये जो 21st मिनट आएगा, इस मिनट में क्या करेगा, वापस 5 सेंटीमीटर ऊपर सरक जाएगा। इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, इसमें गड़बड़ मत करिएगा कि जो अगला 21 मिनट है अपने पास में, इस 21 मिनट में क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर आगे जा रहा है। यानी कि देखिए अगर मैं इसका नया वाला डायग्राम बनाऊं तो ये मान लीजिए अपने पास में वॉल थी, ये है अपने पास में 20 सेंटीमीटर, है ना। इस 20 सेंटीमीटर में वो कितनी देर में आया, 20 मिनट में। अब 21वां मिनट स्टार्ट हुआ और हमारी जो क्रेविस है, यानी कि जो दरार है वो इस जगह पर है। दरार कितनी डिस्टेंस पर है, 24 सेंटीमीटर पे। तो अगले 21वें मिनट में जो अपने पास में इंसेक्ट है वो क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब धीरे 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 यहाँ पे धीरे धीरे जाता हुआ क्या होगा, इस क्रेविस के अंदर घुस जाएगा। और अगला जो नेक्स्ट मिनट आएगा, यानी कि जो 22वां मिनट है उसमें नीचे की तरफ सरकेगा। बट यहाँ पर समझने लायक चीज ये है कि 21वें सेकंड के जो 21वां मिनट है, उस 21वें मिनट के अंदर ही वो उस क्रेविस के अंदर चला जाएगा, है ना, क्योंकि वो 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही है। और 21वें मिनट में अपना जो इंसेक्ट है वो क्या हो गया, उस क्रेविस के अंदर चला गया। तो अगला 22वां सेकंड हमको वेट करने की जरूरत ही नहीं है कि वो नीचे की तरफ खिसकेगा। अब वो खिसकेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, क्रेविस के अंदर जा चुका है। ठीक है, तो हमारे पास में इसका आंसर कितना आया, 21 मिनट। मतलब कि 21 मिनट के अंदर क्या होगा, वो उस क्रेविस के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर इसके ग्राफ की बात करें तो हम इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बना लूंगा, मतलब हम लोग इसके टेबल का यूज करके फिर ग्राफ बनाएंगे। तो मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। देखिए ये अपने पास में क्या होगा, इसका टेबल हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास में टाइम दे रखा है और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब उसके बाद में वापस यहाँ पे टाइम है और यहाँ पर डिस्टेंस है। तो देखिए ये अपने पास में 0 मिनट है, ये 1 मिनट है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में 11 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये हमारे पास में टेबल बन गई, मतलब हर 1 मिनट में वो कितना चल रहा है। अब देखिए पहले वाला जो 0 मिनट है उसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, 0 चल रहा है। अब जो दूसरा वाला मिनट, मतलब जो पहला मिनट आएगा अपना, फर्स्ट मिनट आएगा, उसमें कितना 5 सेंटीमीटर चलेगा। अगले जो दूसरा मिनट है उसमें क्या होगा, वो 2 सेंटीमीटर उसकी नेट डिस्टेंस रह जाएगा उसका। वापस जो थर्ड मिनट है वो थर्ड मिनट में क्या कर रहेगा,
5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, मतलब कि जो 2 सेंटीमीटर है इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में 7 आ जाएगा। उसके बाद में जो चौथा मिनट है, चौथे मिनट में क्या करेंगे, ये जो 7 आया इसमें से हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे। 3 माइनस क्यों, क्योंकि चौथे मिनट में क्या होगा नीचे की तरफ खिसकेगा, तो यहाँ पे 3 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। अब वापस अगले वाले मिनट में क्या करेंगे, 4 के अंदर हम लोग 5 सेंटीमीटर ज़्यादा चलेगा तो 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9 मिलेगा। वापस 9 के अंदर क्या करेंगे अपन 3 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर वापस 6 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो 11 मिल जाएगा। इस तरीके से अपने को ये टेबल मिल जाएगी। तो फाइनली 20 जो अपने पास में मिनट आएगा, 21 मिनट में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसको मिलेगा। और अगला जो 21 मिनट आएगा उसमें कितना 25 सेंटीमीटर वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में टेबल मिल गई। अब अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाए तो वो किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करा है। तो देखिए इस ग्राफ के अंदर क्या होगा कि ये अपने पास में हो जाएगा ओरिजिन, और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस पर मैंने लिया है टाइम, और टाइम भी लिया है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जहाँ तक मेरे पास में था उतना मैंने ले लिया। अब उसके बाद में ऊपर की तरफ जो लिया है वो लिया है डिस्टेंस, और वो भी सेंटीमीटर के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन सीएम और यहाँ पे लिखा हुआ है इन मिनट, यानी कि जो टाइम ले रखा है ये मिनट में है, और ये जो डिस्टेंस ले रखा है ऊपर ये सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिया है 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, और ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा। तो देखिए जब जो इंसेक्ट है वो 0 पे रहेगा तो यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद में जब पहला 1 मिनट आएगा, यानी कि अगर हम इस टेबल के हिसाब से देखें जो फर्स्ट मिनट है अपने पास में, इस फर्स्ट मिनट में कितना चल रहा है 5 सेंटीमीटर वो चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें फर्स्ट मिनट ये है हमारे पास में, और जो 5 सेंटीमीटर चलेगा वो यहाँ पर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी एक लाइन ड्रॉ करें तो जैसे फर्स्ट मिनट को ऊपर लेके जाते हैं और 5 मिनट को 5 सेंटीमीटर को इस तरफ लेके आते हैं, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा एक पॉइंट अपने को मिल जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, जो अगला सेकंड है टेबल के अंदर अपने पास में जो अगला मिनट दे रखा है 2, जो दूसरा मिनट है उसमें कितना चलेगा 2 सेंटीमीटर, मतलब नेट उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास में अगर इस ग्राफ के अंदर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये जो 2 सेकंड है 2 मिनट है, इसका अगर हम लोग इस तरीके से लाइन खींचें, और ये जो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इससे अगर लाइन खींचे तो यहाँ पर अपने को एक पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला जो थर्ड वाला सेकंड है उसमें ऑब्जेक्ट चल जाएगा आपका 7, तो यहाँ से अगर आप लाइन खींचो और इस तरफ से भी लाइन खींचो तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट्स मिलते जाएंगे। उसके बाद में जब ये पॉइंट्स अपने को मिल जाएंगे तो अपन क्या करेंगे कि ओरिजिन से, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट ये वाला पॉइंट मिला था, मतलब सेकंड पॉइंट अपने को ये मिला तो इस तरफ आएंगे, फिर थर्ड पॉइंट ये मिला तो उस तरफ जाएंगे, और अगर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको इस तरीके से एक जिगजैग पाथ मिल जाएगा। यानी कि जो इंसेक्ट चल रहा है उस इंसेक्ट का हम आपको इस तरीके से ग्राफ मिलना है। ओके, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।